मेरे को कुछ दिनों से दिखाई देता है कि नागपुर की पाठशाला से पढ़े हुए लोग सारे देश को चला पा रहे हैं, पर महाराष्ट्र और नागपुर उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। ऐसा क्यों? नागपुर की सीट हार गए कितने सालों के बाद आप, महाराष्ट्र सरकार हार गए, दोनों जगह देवेंद्र फडणवीस भी नागपुर के, आप भी नागपुर के। ये नागपुर का केंद्र जो है, जो सारे देश के ऊपर छाया हुआ है, तो निश्चित रूप से ये जो हार हुई ये हमारे लिए अच्छी नहीं है। कारण महाराष्ट्र में भी करीब 4 ग्रेजुएट की सीट हारी है। ये जनसंघ के समय हम जीतती थी, तो जरूर उसमें आत्म परीक्षण करेंगे और जो कमियां होगी उसको। लोग कहते हैं आपस में झगड़ा हो रहा है इसलिए होते हैं। नहीं, कोई झगड़ा नहीं, हमारे बीच में कोई झगड़ा होने का कारण ही नहीं। पर मैं जो सड़कों की बात है जिसके लिए आप मशहूर हैं, जब महाराष्ट्र में थे तब भी आपको हाईवे मिनिस्टर, ये मिनिस्टर, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। यहाँ भी आए, आपने एक नारा दिया कि मैं 30 किलोमीटर 25 किलो, आपके आंकड़े भी मोदी जी की तरह ना बड़ी बात रखते हैं ताकि कुछ तो अचीव होगा। तो आपने 2020 के भाषण में कहा था कि 60 किलोमीटर के मैं टारगेट रखना चाहता हूँ, एक भाषण में आपने कहा था। फिर आपके आंकड़े आए 30 किलोमीटर के ऊपर, 30 से 60 किया आपने कि मैंने 30 अचीव किया है, फिर 60 करूँगा। पर अब जो आंकड़े आपकी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं कि आपको 20.1 किलोमीटर अचीव हुआ, तो 1/3 टारगेट से आना ये आपकी, क्योंकि गडकरी इज नॉट नोन फॉर एनीथिंग फैंसीफुल, कहाँ गलती होगी? पहली बात तो मैंने 60 किलोमीटर का कभी कहा नहीं था। भाषण है आपका। हाँ, पहले हमने जो कहा था वो 40 किलोमीटर का कहा था, और अभी आज के इस दिन में 28 किलोमीटर का एवरेज है, और अभी फरवरी महीना खत्म, पूरा मार्च बाकी है। तो पूरे मार्च में मेरा विश्वास है कि हम लोग 40 किलोमीटर तक जाएंगे, और मैंने 40 किलोमीटर का कहा था। तो टारगेट स्वाभाविक रूप से पूरा करने में समय लगता है। इस साल कोविड होने के बाद में भी हम 28 किलोमीटर पर हैं, और मेरा विश्वास है कि मार्च एंड तक हम 40 तक चले जाएंगे, और इस टारगेट को कोविड का कार्यकाल होने के बाद भी 40 का एवरेज कितना बनेगा? दूसरा प्रभु जी, आप एक बात मेरे बारे में ध्यान में रखना कि मैंने जितने डिक्लेरेशन कर लिए उसके, मैं जब से मंत्री बना तब का आप अध्ययन कर लेना। जो मैंने कहा 101% मैंने किया है। हाँ, एक बात जरूर है कि कही हुई बातों में कभी थोड़ा देर लगा होगा, ठीक है। दूसरी बात, मैंने झूठ बात कही, आश्वासन दिया और गुमराह किया लोगों को, और मैंने वो किया नहीं। आपने कहा कि मैं टारगेट रखना चाहता हूँ 60 किलोमीटर। देखो, अभी आप जैसे आपके बच्चों को कहेंगे कि तुम मेरिट में पास होना चाहिए, टारगेट मेरिट का है। अब वो 75% होता है, 80% मेरिट नहीं आता है, तो इसके लिए टारगेट बड़ा ही होता है। तो टारगेट मैंने 40 किलोमीटर रखा, और आपको सच ये भी बताऊं कि ये टारगेट मैंने रखा था आज से 5 साल पहले, 40 किलोमीटर का। हाँ, पर मैं नहीं कर पाया हूं। इस साल शायद मार्च एंड में, मैं शायद बोल रहा हूं बरा, मैं शायद ये टारगेट पूरा करूंगा कोविड होने के बाद में भी। पर इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? पैसे की कोई कमी नहीं। पैसे मुझे बताइए, मैं जितने काम करता हूँ और पैसे खड़े करता हूँ, कहाँ कम पड़ी? कोई कॉन्ट्रैक्टर आपको हिंदुस्तान में एक भी ऐसा मिल जाए? देखो, पिछले मेरे रेजिम में मैंने 17 लाख करोड़ के काम किए, जो शिपिंग, पोर्ट्स, नमामि गंगा, वाटर रिसोर्सेस और हमारा रोड मिनिस्ट्री। एक्चुअल एक्सपेंडिचर 17 लाख करोड़ रुपए किया, अवार्ड किया, टोटल वर्क अवार्ड। एक तो है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर, इनोवेटिव मॉडल्स थे। जैसे अभी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल आया, पीपीपी मॉडल आया, अभी टीओटी में हम रोड मोनेटाइज कर रहे हैं। अलग अलग प्रकार के मॉडल्स तैयार करके पैसे खड़े होते हैं, और मैं बैंकों में भी ऐसे मॉडल दे चुका हूं कि मुझे काफी पैसे लोग देते हैं। कई लोग, जैसे यूपीए के जमाने में कई कॉन्ट्रैक्टर अलॉट हुए थे, पिछले आपकी पहली टर्म के अंदर भी कॉन्ट्रैक्टर अलॉट, लोग काम करना नहीं चाह रहे थे, कर वायबिलिटी नहीं थी, पैसा भी नहीं था। वो नहीं था प्रॉब्लम ये था कि जब मैं मंत्री बना तो 403 प्रोजेक्ट 3,85,000 करोड़ के बंद पड़े थे, और प्रोजेक्ट बंद होते कॉन्ट्रैक्टर के 90% सरकार जिम्मेदार थी। लैंड एक्विजिशन नहीं हुआ समय पर, एनवायरमेंट फॉरेस्ट का क्लियरेंस नहीं मिला, रेलवे आरओबी के क्लियरेंसेस साल 2 साल 3 साल नहीं मिले, उसके साथ यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुई। मुझे बताइए, अगर जगह नहीं मिलेगी तो रोड क्या हवा में बनेंगे क्या? और आपको सबसे पहले ये हमारी मोदी सरकार की अचीवमेंट है कि मैंने उस समय बैंकर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और हम अधिकारी बैठकर पंचायत बिठाता था, और 3,85,000 करोड़ के 403 प्रोजेक्ट में से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट हमने टर्मिनेट किए,
और बाकी प्रोजेक्ट में सोल्यूशन निकालकर, मार्ग निकालकर वो पूरे किए। आप उस समय की लिस्ट अगर देखोगे तो उसमें 99% प्रोजेक्ट पूरे किए। और मैंने हमारे डिपार्टमेंट ने हिंदुस्तान की बैंकों को 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया। नहीं ऋतिक भाई, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल मैं आंकड़ों के हिसाब से देख कर इसमें एक चीज कई बार सवाल उठते हैं कि हाईवे के अंदर एक तो 1 लेन से 2 लेन करना, कई सड़कें तो हाईवे आपकी एक सिंगल लेन है, कहीं पर डबल लेन है उसको 4 लेन करना, नई कितनी बढ़ाई है आपने, डबल से 4 आप दिल्ली के रहने के बाद ऐसी बात कर रहे हो। ये स्वामीनारायण मंदिर के सामने दिल्ली मेरठ में 16 लेन रोड बना है, आपने देखा वो? हाँ, तो आपकी मुझे बताइए, आपका टारगेट जैसा कंप्लीशन का वो तो नहीं कंप्लीट हुआ ना, आपने कहा था। अभी मैं जून में थोड़ा एक आरओबी के कारण रुका है। दिल्ली से मेरठ जाने के लिए 4 घंटे लगते थे। जून के बाद आप 45 से 50 मिनट में जाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ। ऋतिक भाई, डेडलाइन तो मिस हुई ना आपकी वहां भी? क्या डेडलाइन तो मिस हुई ना दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस की? सर इसमें बिल्कुल हुई है। हुई है ना। आप मेरठ जाएंगे अगर आप हाईवे जहां आपका बन रहा है वहां पर रैपिड ट्रांसपोर्ट बन रही है, उसके साथ नहीं, पौना घंटा लगता है मेरठ। तो मैं दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। हाँ, बना रहे हैं मैंने। और आपको बताता हूँ प्रभु जी, मैं 5 साल तक तो अभी हमारी सरकार है, आपको 2.5 साल के अंदर दिल्ली से देहरादून 2.25 घंटे में पहुंचाऊंगा।